हाय, वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ माई पॉडकास्ट। मैं आयाम नहीं, और हाँ, इसे हम सीजन 2 एपिसोड 3 भी कह सकते हैं। सो इट्स वन एंड द सेम थिंग। एंड इफ यू आर एंजॉयिंग द स्टोरी सो फार, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड टुडे इज काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग थिंग, बट yeah, I hope you like it. So enjoy. Cheers. फ्रेशर्स पार्टी में सीनियर्स जूनियर्स से पहले अपना परिचय देने को कह रहे थे और फिर उनसे एक सवाल पूछा जा रहा था। उसके बाद जूनियर्स या तो अपनी मर्जी से कोई परफॉर्मेंस दे सकते थे या फिर ग्लास जार में रखी पर्चियों में से एक पर्ची पर लिखा टास्क कर सकते थे। रवीश और रिहाल की बारी हो चुकी थी और अब वह हमारी क्लास की लड़कियों से बातचीत कर रहे थे। इंट्रोवर्ट मैं भी यूं तो बातचीत का हिस्सा था, लेकिन मैं केवल उनके सवालों का जवाब भर दे पा रहा था और कभी चुपचाप एक और बैठा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। अब भी मेरे अलावा 4 लड़के और बचे थे और कुछ 10 लड़कियां भी थी। गौतम, मेरा नाम पुकारा गया और मेरी धड़कन तेज़ हो गई। मैं स्टेज पर गया और अपना परिचय दिया। इसके बाद स्टेज होस्ट लड़की ने मुझे गुब्बारा थमाकर कहा कि मुझे जो भी सीनियर लड़की पसंद हो, मैं उसे ये गुब्बारा देकर डेट पे जाने के लिए पूछ लूँ। मैं, जो बहुत अधिक शर्मीला लड़का था, ये सुनकर सहम सा गया। बाकी सभी ये फुसफुसाते दिखे कि क्या किस्मत पाई है इस लड़के ने, किसी भी लड़की को डेट पे ले जाने का सुनहरा मौका है। मगर सहमे मैंने ये कहा कि अब तक मैं किसी को जानता तक नहीं, डेट के लिए तो क्या ही पूछूं। स्टेज होस्ट ने कहा, जो भी तुम्हें खूबसूरत लड़की हो तुम उसे दे दो। मैंने सब लड़कियों की ओर देखा और फिर एक सेकंड सोचकर वह गुब्बारा होस्ट को ही दे दिया। उसने मुस्कुराकर गुब्बारा ले लिया, लेकिन मैं जान गया था कि मैंने एक बहुत सुनहरा मौका गंवा दिया है अभी, क्योंकि हमारी एक सीनियर, जो कि बेहद खूबसूरत थी, जिसकी नीली आंखें थी और आज पर्पल ड्रेस में आई थी, मुझे बेहद पसंद आई थी। और मुझ जैसे लड़के के पास बस वही एक मौका हो सकता था, जो कि मैं अब खो चुका था और अभी से पछता रहा था। इसके बाद मुझसे पूछा गया कि क्या मेरे पास कोई परफॉर्मेंस तैयार है। मैंने नाम में सर हिलाया और फिर मुझे जार में से पर्ची उठाने को कहा गया। मैंने नीचे बाकी लोगों की ओर देखते हुए पर्पल पर्ची उठाई और होस्ट को थमा दी। गौतम, आपके लिए डीजे एक बीट प्ले करेंगे और आपको कोई रैप परफॉर्म करना होगा जिसमें प्राइड शब्द होना चाहिए, या गौरव, या गर्व, समथिंग लाइक दैट। आपको सिर्फ 1 मिनट दिया जाएगा पहले, ताकि आप बीट समझ सकें और कुछ शब्द बना सकें अपने हिसाब से। होस्ट ने ये कहा और डीजे को कहकर 1 मिनट गिनना शुरू कर दिया। अब म्यूज़िक बहुत ज़ोर से बज रहा था, मगर ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। मुझे सिर्फ अपनी धड़कन की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। इतना कठिन, इससे अच्छा तो मैं नाच कर ही अपनी खिल्ली उड़वा लेता, मैंने ये खुद से कहा। मैं शर्मीला ज़रूर था, लेकिन हार मानने वाला इंसान नहीं था। और रैप संगीत, हिप हॉप का तो मैं हमेशा से प्रशंसक रहा था, इसलिए मैंने इसे एक अवसर समझा, ना कि ज़बरदस्ती, और शब्द जोड़ने लग गया। शराब का धीमा धीमा नशा भी मेरा थोड़ा आत्मविश्वास बंधा रहा था और नीचे से सभी बीट पर गौतम गौतम ये कहकर तालियां बजा रहे थे। इससे मुझे कुछ सूझा। ओके गाइस, मैं तैयार हूँ, मैंने कहा, लेकिन इसमें आप सबको भी मेरा साथ देना होगा। जब मैं आप सबकी ओर माइक करूँ तो आपको बीट की लय में गौतम गौतम चिल्लाना होगा, जैसे आप अभी कर रहे हैं। सबने एक आवाज़ में यस करके, यानी चिल्ला के मेरा स्वागत किया और मैंने डीजे को इशारा कर कर बीट शुरुआत से चलाने को कहा।
और लय में रैप करना शुरू किया। गुमान नहीं गौरव है खुद पर, जो चाहूंगा वो पाऊंगा। बेशक आज नहीं कल, जो सवेरा चाहिए वैसा ही जिंदगी ले आऊंगा। गौरव की बात नहीं, गौर करने की बात है। शायद उगने वाला है सूरज इसीलिए अंधेरी रात है। ट्राई ट्राई फेल फेल, फिर से ट्राई फिर से फेल, कभी तो होऊंगा सक्सीड। एक ही आस है, मैं जीरो से स्टार्ट इन्फिनिटी तक जाऊंगा। तुम दोगे मेरा साथ तो मैं साथ लेता जाऊंगा, क्योंकि अभी होगी साथ जब स्ट्रगल्स की रात। मोटिवेट करे मुझे हर पॉजिटिव बात। अभी के सब साथी मेरे फ्रेंड्स कहलाएंगे, जिनको नहीं है यकीन वो बाद में पछताएंगे। खुद इंट्रोड्यूस कराएंगे, मेरे पास आना चाहेंगे। रोकेगी सिक्योरिटी, उनको नाम बताएंगे। जाओ जाके गौतम से पूछो, वो मुझको चाहते हैं, मुझको कृष्णा। खुद को सुदामा सा बताएंगे, पर कुछ नहीं पाएंगे। वो फैंस कहलाएंगे, हजारों लाखों की भीड़ों में समा जाएंगे, और फिर वहां से चलाएंगे। Now you all sing, sing, Gautam, 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 Gautam. Gautam, Gautam, once more, once more. ये बहुत सुखद अनुभव था। ये कुछ वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था, मुझे ऐसा लगा उस वक्त। मैं जानता हूँ मैं शुरू में थोड़ा फंबल किया था, लेकिन जल्द ही मैंने सब कुछ संभाल लिया। और जिस तरह से मुझे पूरी क्राउड ने अप्रिशिएट करा, ये बहुत खूबसूरत था। सभी वंस मोर चिल्ला रहे थे, और सुनकर मुझे बहुत सुखद महसूस हुआ। मुझे लगा कि केवल 200 लोगों की हॉल में अपना नाम इस तरह से पुकारे जाने पर इतना उत्साहित प्रतीत होता है, तो हजारों लाखों की भीड़ पर जब सचिन, शाहरुख आदि का नाम चिल्लाती होगी तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा। कोई सिंगर जब अपना कॉन्सर्ट करते होंगे तो वह प्रफुल्लित हो उठते होंगे। मैं भी ऐसी मशहूरियत की कामना करने लगा, लेकिन ना तो मेरी आवाज़ अच्छी थी, और ना मैं किसी खेल में अच्छा था, और ना ही मुझे कोई अभिनय आता था। और ऊपर से जिम्मेदारियों का बोझ मुझे वापस जमीन पर ला रहा था। अंत में मुझे मिस्टर टैलेंटेड का खिताब दिया गया, और फिर से वह रैप सुनाने की फरमाइश हुई। मैंने फिर से गाने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई राम ही नहीं जोड़ पाया। जो लोग कुछ घंटे पहले मेरा साहस बंधा रहे थे नाम चिल्लाकर, इस बार उन्हें मैंने मेरी खिल्ली उड़ाते देखा। वो हंस रहे थे मुझ पर। इस पर मैंने माइक में बताया कि मैं कोई प्रोफेशनल रैपर थोड़े ना हूँ जो हमेशा तैयार रहूं, तो क्यों ना हम मेरी पुरानी परफॉर्मेंस को याद रखें। ये कहकर मैंने स्टेज से अपना उपहार लेकर नीचे उतर गया। क्लब से वापस हॉस्टल की ओर जाते वक्त डीजे और क्लब के कुछ और कर्मचारियों ने मुझसे हाथ मिलाते हुए मुझे बहुत अच्छा गाया और इस तरह की कॉम्प्लीमेंट्स दिए, और ये भी कहा कि मेरे शब्दों में बहुत गहराई थी, और अपनी मेहनत से ज़रूर एक दिन मैं अपने सपनों को साकार कर पाऊंगा। उन सब की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा सा महसूस हुआ। फ्रेशर्स पार्टी के बाद से सीनियर से अब मेरी अच्छी बातचीत हो गई थी, और साथ ही अपनी क्लास में भी गहरे याराने बनने शुरू हो चुके थे। हमारे ग्रुप में भी 3 लड़कियां आ चुकी थी, कृति, नेहा और रेशमा। कैंपस में हम 6 हमेशा साथ रहते, यहाँ वहाँ की बातें करते, दोपहर का खाना साथ खाते, और 8वें सेमेस्टर तक तो तीनों लड़कियां मिलजुल कर हम तीनों के लिए नोट्स बनाती और परीक्षा के पिछले दिन हमें पढ़ाने आती। हमारे ग्रुप के बीच में भी कुछ अधूरी सी प्रेम कहानियां रही, लेकिन इससे हमारी दोस्ती में कभी कोई खास खलल नहीं आया। यूं तीनों ने कई बार मुझसे पूछा कि अगर कोई लड़की पसंद हो तो बताऊं उन्हें, वो मेरी मदद कर सकती है उन्हें बताने में, लेकिन मैंने जाहिर तौर पर कभी नहीं बताया, क्योंकि बाद में उनमें से ही किसी एक से मुझे खुद प्यार हो गया था, और क्योंकि मैं हमारी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता था, मैं चुप था। एक दिन मैं रिहाल के साथ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पर खड़ा था।
वहाँ सिगरेट, तंबाकू इत्यादि नशे का सामान लिए एक अधेड़ उम्र का मर्द आता था, जो अपनी गाड़ी की पिछली सीट में ये सब सामान छिपाकर बेचता था। रिहाल अक्सर वहाँ सिगरेट पीने जाता था और उस दिन मैं भी रिहाल के साथ था। सिगरेट का कश खींचते हुए रिहाल ने कहा, और साले, कब तक सिंगल रहेगा तू? बंदी बंदी नहीं पसंद आई कि तुझे अभी तक कोई यूनिवर्सिटी में? अभी तक तो उतनी कोई नहीं आई यार, मैंने जवाब दिया। देख ले भाई, जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, फिर पछताएगा। रिहाल ने एक और कश खींचते हुए कहा, यह भी जिंदगी का एक हिस्सा होता है और अभी भी वक्त है, बाद में बाकी ज़रूरी कामों के लिए टाइम होता है। अभी कॉलेज शुरू हुए 2.5 महीने ही हुए थे और मुझे लगा था कि अभी तो काफ़ी वक्त है ये सब सोचने के लिए। तू बता, अगर कोई लड़की पसंद है तुझे तो शॉर्ट लिस्ट करते हैं फिर तेरे लिए, रिहाल ने कहा। मेरी आंखों के सामने सबसे पहला चेहरा बीटेक 2 की उस लड़की का आया जो फ्रेशर्स पार्टी में पर्पल ड्रेस पहनकर आई थी, जिसकी आंखें गहरे नीले रंग की थी। अगर गलती से झांक लो तो मंत्रमुग्ध हो जाओ। जिसके होंठ गुलाब की पंखुड़ी की तरह और बदन जैसे किसी शिल्पकार ने अप्सरा को सामने रखकर बनाया हो। कुछ लोग होते ही इतने खूबसूरत है कि खुद खूबसूरत शब्द सोचने लग जाए कि काश मैं थोड़ा ज्यादा खूबसूरत होता। वैसी थी वो। कुछ लोग इतने खूबसूरत होते हैं कि तुम अपने आप जान जाते हो कि तुम उनके लायक नहीं हो और खुद ही खुद को रिजेक्ट कर देते हो। वैसी थी वो। उसके अलावा कॉलेज के शुरुआती दिनों में मुझे हमारी क्लास की एक खूबसूरत लड़की तस्वीर की ओर आकर्षण हुआ था। तस्वीर अपने नाम की तरह ही देखने में बेहद खूबसूरत। उसकी मोती जैसी बड़ी बड़ी आंखें, दूध में थोड़ा सा केसर सफेद जैसा रंग, दाएं गाल पर डिंपल और सुनहरे बाल। हाय, यूं तो वो भी उतनी ही खूबसूरत थी कि मैं खुद को फिर से मना कर दूं, लेकिन ये हमारी क्लास की थी तो शायद रिहाल कुछ मदद कर सकता था। ये सोचकर मैंने तस्वीर का नाम ले दिया।